हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोग के साथ आज एक मेमोरी की वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये मेमोरी जो है वट सावित्री पूजा की है। हम लोग में बरसाइत कहते हैं, आप लोग जो है वट सावित्री की पूजा के नाम से जानते होंगे, पर हम लोगों में बरसाइत कहते हैं इस पूजा को। तो मेरी शादी के बाद पहली पूजा थी बरसाइत की, तो मैं पूरे दुल्हन की तरह तैयार हुई हूँ। और जो भी मेरा पहला त्यौहार होगा शादी के 1 साल के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पे मेरी छोटी बुआ जो हैं वो हमें गीत सुना रही हैं जो इस पूजा के लिए ज़रूरी है। मुझे एक गीत याद है, हनुमान जी की गीत हम लोग को सुनना होता है। तो यहाँ पे जो है हनुमान जी का गीत सुनाई जा रही हैं। और इसके बाद जो है हम आगे पूजा के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे साथ जो बैठी हैं वो मेरी छोटी वाली ननद है। तो ये और मैं साथ में पूजा करने वाले हैं। और ये पूजा जो है हम लोग के पर जो है मैं चाहती तो मायके में भी बना सकती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं मायके में बनाती तो मेरी जो ससुराल से सारा सामान आता पूजा के लिए, और अगर मैं ससुराल में बना रही हूँ तो मायके से सारा सामान आया है। तो अब यहाँ पे जा रहे हैं हम पूजा के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने घूंघट कर लिया है बिल्कुल, क्योंकि नई नई दुल्हन थी मैं। और हम लोग के यहाँ पे क्या है कि सारे जो है हम लोग के जो है बिरादरी के रहते हैं, यानी कि हम लोग के ही लोग ज़्यादातर रिलेटिव्स रहते हैं। तो इस तरह से मुझे घूंघट करना था, और मैंने सीधे पल्लू की जो है साड़ी ली है, और बहुत ही ज़्यादा हैवी साड़ी थी। और ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और करीब 1-1:30 बज गए थे पूजा करने में। तो जब तक मैंने पूजा नहीं की थी तब तक मैंने ना पानी पिया था, ना कुछ खाया था, ना चाय पिया था। जब तक मैं पूजा नहीं कर लेती तब तक मैं जो है प्यासी भूखी और चाय मतलब कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पे जो है मैं पूजा के लिए आगे बढ़ चुकी हूँ, वो भी नंगे पैर, और बहुत ज़्यादा धूप थी। तो यहाँ पे मैंने अपने सर पे कलश रख लिया है। तो ये पूजा जो है बेसिकली अपने हस्बैंड के लिए की जाती है। तो ये हम लोग जो बरसाइत की पूजा कर रहे हैं, तो इस तरह से हमारा रिचुअल है, आप देख सकते हो। अगर आप लोग भी इस तरह से पूजा करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने फ़र्स्ट टाइम अपना कैसे बरसाइत या वट सावित्री की पूजा की थी वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये जो चुन्नी आप देख रहे हो, मेरे जो घूंघट ले रखी है मैंने, वो घूंघट मेरे शादी के टाइम पर जो है मेरे को मिला था। और ये मेरी चाची सास हैं, और वो मेरे साथ चल रही हैं वो मेरी सास हैं, सासू माँ हैं। और इस तरह से हम लोगों में क्या होता है कि लाख की चूड़ी शुभ मानी जाती है किसी भी फेस्टिवल के लिए। तो मैंने यहाँ पे लाख की चूड़ियाँ पहनी हैं, और इस तरह से जो है मुझे कलश को संभाल करके चलना है। तो यहाँ पे मैं मंदिर तक जो है इस तरह से ही जाऊँगी, और नंगे पैर ही जाना है। तो यहाँ पे जो है गीत गाते हुए हम लोग जा रहे हैं, जो हम लोग का लोकगीत है बिहार का, वो वाला गीत हम लोग यहाँ पे मेरी छोटी बुआ गाते हुए जा रही हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने रिचुअल्स को करना। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मेरी जो छोटी बहन है वो रिकॉर्ड कर रही थी, मेरी रियल सिस्टर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी, और वो भी जो है नंगे पैर ही चल रही थी मेरे साथ। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि अपने घर से भी कोई है, मेरे घर से भी। तो यहाँ पर इसी तरह से इसी एंगल में रिकॉर्ड हुआ है, तो इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं पूजा के लिए जो है आगे बढ़ रही हूँ, और मैंने प्रॉपर जो दुल्हन तैयार होती है ना जैसे वैसे तैयार हुई हूँ। भारी सी पायल पहनी हुई है मैंने, बिछिया पहना हुआ है, भारी सी साड़ी पहनी है, और घूंघट और नथनी और मांग टीका सब मैंने वेयर किया हुआ है। और इस तरह से जो है हाथों में प्रॉपर मेहंदी लगाई है मैंने। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब एक न्यूली मैरिड का जो फीलिंग होता है ना, वो पूरी तरह से मुझे आ रही थी। और मेरी जो ननद है वो भी मेरे साथ पूजा करने वाली थी। तो जैसे हम लोगों में पूजा होती है उस सारी सामग्री हम लोग एक साथ लेकर के जा रहे थे। जो चावल है, जो फ्रूट्स है, जो भी गौरी माँ को चढ़नी है, और बरगद के पेड़ की पूजा करनी होती है अपने पति के लंबी आयु के लिए, वो सब हम लोग लेके जा रहे थे। तो थोड़ा घर से जो है मंदिर बहुत थोड़ा दूर था, तो इस तरह से जो है बहुत लंबा रास्ता पड़ गया था, पर जो है पैदल जाना ही पड़ रहा था। और हम घर पे नहीं कर सकते थे क्योंकि ये पहला पूजा था। उसके बाद जब जैसे मेरा अगले साल जो था वो मैं घर से पूजा कर सकती थी, बट घर से अगला साल है उसमें जो है मैं घर से पूजा कर सकती हूँ। बट ये जो फर्स्ट पूजा है वो मुझे धूमधाम से सेलिब्रेट करना था। खैर हर साल मुझे धूमधाम से ही सेलिब्रेट करना चाहिए, बट ये जो है इसमें ज़्यादा ही हमें मतलब रीति रिवाज जो रिचुअल्स है वो फॉलो करने होते हैं। तो इस वट सावित्री की पूजा में मेरे साथ जो है मेरी बीच वाली ननद थी, और मेरी सासू माँ, मेरी छोटी वाली ननद, और जो सब बच्चे थे, तन्नू, प्रीति, स्वाति, और मेरी छोटी वाली बहन भी आई हुई थी। इसी ने जो है सारा रिकॉर्ड किया था।
ये थोड़ा जो है एंगल इस तरह का ही रिकॉर्ड था मेरे पास रिकॉर्ड किया हुआ, तो इसीलिए मैं आपको इसी एंगल में दिखा रही हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो क्योंकि मेरी बहन ने जो है मेरे साथ ही ये जो है वीडियो पूरा रिकॉर्ड किया था। मैं जैसे जैसे चल रही हूँ वो भी नंगे पैर ही मेरे साथ चल रही थी और वो रिकॉर्ड कर रही थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा धूप था, बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा था, बट ये हस्बैंड के लिए था तो उसमें भी अलग ही मज़ा था। आउट ऑफ द वर्ल्ड जो है फीलिंग आती है, और हस्बैंड के लिए कुछ करने के लिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जो है कलश को बिल्कुल संभाल के चलना होता है, गिरना नहीं होता कलश को, तो इसलिए मैं यहाँ पे संभाल रही थी। साथ ही मेरी सासू माँ भी मेरे साथ जो है मुझे गाइड कर रही थी कि इस तरह से जो है आप कलश को संभालो। तो पूरी तरह से जो है मैं यहाँ पे नई नवीली दुल्हन के साथ साथ जो है घूंघट में और पूजा करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। और यहाँ पे जो है हम मंदिर के पास ऑलमोस्ट पहुँचने वाले थे। तो यहाँ पे जो मेरे साथ जो जा रही हैं वो छोटी बुआ हैं, चाची सास है, मेरी खुद की जो सास है, वो सभी यहाँ पर आए थे अपनी जो है कन्या, यानी कि हम लोग में कन्या बोलते हैं बहू को, उनका पहला जो है पूजा जो है सेलिब्रेट करने के लिए, पूजा करवाने के लिए। और अगर मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये सारी पूजा ना बहुत लोगों के साथ ही करने में अच्छा लगता है, अकेले करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। और हम यहाँ पे मंदिर पहुँच चुके हैं। ये जो है मंदिर का मेन गेट है, और यहाँ से जो है जो बरगद का पेड़ है वो बहुत पास में ही है। तो यहाँ पे हम सब पहुँच चुके थे, और यहाँ पे जब मैं पहुँची थी ना बहुत ज़्यादा रिलीफ हो रखा था, क्योंकि बहुत एक तो छाँव थी, पेड़ थे वहाँ पे, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिलीफ हो रहा था। बट मैं बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो चुकी थी। तो ये घर से अच्छा मंदिर में करने में अच्छा लगता है, क्योंकि आपको ना बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, उनके अलग अलग रिचुअल्स करने को मिलेंगे, क्योंकि ये पूजा जो है अलग अलग तरीके से लोग जो है करते हैं। और अब मैं मंदिर पहुँच चुकी हूँ, तो मैं अभी कलश उतार दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग जो है पूजा कर रहे हैं अपनी तरह से। बस जो सिमिलर है बरगद के पेड़ पे धागा बांधना, वो सिमिलर हो जाता है, नहीं तो सब जो है अलग अलग अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले गौरी पूजा करूँगी, सभी भगवान को, सभी देवताओं को जो है प्रसाद चढ़ाऊँगी, और नाग देवता को भी प्रसाद चढ़ाऊँगी। और उनकी पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे बरगद के पेड़ की पूजा करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने पति के लॉन्ग लाइफ के लिए मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आई थी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब मेरी और मेरी जो ननद है, हम दोनों के लिए जो है जगह बनाई जाएगी, हम वहाँ पे बैठ कर के पूजा करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हो कितने सारे लोग आए थे एक जो है मेरे पूजा करवाने के लिए। और यहाँ पे जो है खोज भरा जाएगा मेरे पल्लू पर, और ये जो खोज है मैं बाद में जा कर के खोलूँगी। पर मैं यहाँ पे जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक ये जो खोज है वो पूरा जो है बांध दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ जो है खोज भर रही है मेरी, और यहाँ पे जो है ननद भी अपनी खोज जो है भर रही हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जो अच्छी वाली फीलिंग कहते हैं ना एक शादी के बाद कुछ कुछ चीज़ों में, तो वो ये वाली फीलिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरी खोज भर चुके हैं, और अब मैं यहाँ पे पूजा करूँगी, बैठ जाऊँगी पूजा करने के लिए। और मेरी जो पूजा करवाएंगी, ये पूरा जो गौरी पूजा जो वट सावित्री बरसात की जो पूजा कराएंगे, वो मेरी छोटी बुआ है, मेरी छोटी बुआ सास है, पर जो है हम छोटी दीदी बोलते हैं उनको। और यहाँ पे वही हमें पूजा मेरी जो है पूजा कराएंगी और सारी कथा सुनाएंगी। यहाँ पे बहुत सारी कथा सुनने को होती है। और यहाँ पे मैं इसके बाद अपना घर जा कर के अपना व्रत का जो है आगमन, मतलब मैं ऑलरेडी आगमन तो कर चुकी हूँ मैं, पर यहाँ पे पानी और मीठा खा सकती हूँ पूजा करने के बाद। यहाँ पे अनून मतलब नून नहीं खा सकते हैं हम, पर जो है हम मीठा खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, और अगले दिन नहा धो करके फिर से गौरी माँ की पूजा करके हम अपना व्रत तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो सारा जो है प्रसाद चढ़ा हुआ है, जिस तरह से मेरे को इसी तरह से प्रसाद करना है। प्रसाद जो है यहाँ पे अपना प्रसाद को अच्छे से चढ़ा देना सभी भगवान के ऊपर। और ये जो कलश देख रहे हो ना, इसमें दिया जल रहा है। ये दिया जलाना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है पूजा करने स्टार्ट होने से पहले। यही सबसे पहले हमें कलश में दिया रखना है, इसके बाद जो है सारी पूजा हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी प्रसादों को जो है चढ़ाऊँगी भगवान के ऊपर, और फिर मैं अच्छे से प्रार्थना करूँगी, कथा सुनूँगी, फिर मैं यहाँ पे पेड़ पे जो है धागा बांधूँगी। और ये गुड्डा गुड़िया ना, वाह, ये बहुत अच्छा रस्म है। मुझे नहीं पता आप लोगों की तरफ होता है कि नहीं होता है, पर ये जो नए नए वाले दुल्हन होते हैं ना, उनके लिए गुड्डा और गुड़िया बनते हैं। ये जो गुड्डा है और गुड़िया, तो मैंने कुछ इस तरह से वट सावित्री की पूजा की है। ये जो है बहुत थोड़ी सी ही वीडियो है मेरे पास। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करें इस वीडियो को,
कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आप लोग को। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।